नाज़रीन, जैसे ही अरसलान घर वापस आता है, हामिद इसे देखते ही आगे बढ़ता है और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारता है। अरसलान हैरान रह जाता है और कहता है, आखिर मेरी गलती क्या है? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? हामिद गुस्से से कहता है, तुमने जायशा पर हाथ क्यों उठाया? तुमने इसे धोखा क्यों दिया? आज के बाद अगर तुमने मेरी भतीजी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जायशा फौरन रोते हुए बोलती है, मैंने ताया अबू को सब कुछ बता दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझ पर हाथ उठाया और अब अपनी ही बातों से मुकर रहे हो। अरसलान गुस्से में शेरी की तरफ देखकर कहता है, इस लड़की को समझाएं, ये मुसलसल झूठ बोल रही है और हर इल्जाम मुझ पर लगा रही है। लेकिन जायशा मजीद आंसू बहाते हुए कहती है, देखा अब भी मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसी लम्हे अरीशा भी हामिद का साथ देते हुए कहती है, आप अच्छी तरह जानते हैं अरसलान कैसा है, इसने यकीनन जायशा के साथ गलत किया है। हामिद जो कि अरसलान से कहता है कि अभी और इसी वक्त जायशा से माफी मांगो, तुमने जायशा के साथ बेहद बुरा सलूक किया। यही वो बात होती है जो अरसलान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन मजबूरन उसे जायशा से माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता और जायशा अरसलान को अपने सामने झुकाकर ही छोड़ती है। इसी दौरान दूसरी तरफ आलिया और आफिफ भी जायशा के लिए खाना लेकर घर पहुंच जाते हैं। आलिया और आफिफ जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने का हंगामा देखकर हैरान रह जाते हैं। घर का माहौल इंतहाई कशीदा होता है और हर तरफ अरसलान पर इल्जामात लग रहे होते हैं। आलिया को परेशान देखकर आफिफ का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो अफसोस भरे लहजे में कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जायशा को अरसलान से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमें पहले मालूम होता कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा तो हम कभी भी ये रिश्ता कबूल ना करते। राफे की ये बात सुनकर आलिया की परेशानी मजीद बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ बेटी के आंसू थे तो दूसरी तरफ दोनों खानदानों के ताल्लुकात टूटने के करीब पहुँच चुके थे। असल में ये सारा खेल इस वक्त शुरू हुआ जब अरसलान जायशा को धक्का देकर कमरे से बाहर निकला और घर से चला गया। अरसलान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जायशा ने हामिद के दिल में इसके खिलाफ नफरत भर दी। इसने रोते हुए कहा कि अरसलान ने मुझसे साफ कह दिया है, इसने सिर्फ सुफियान से इंतकाम लेने के लिए शादी की थी। वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। इसने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे कपड़े जला दिए और मुझे धमकियां भी दी। ये सब सुनते ही हामिद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने शेरी से कहा, आखिर तुम्हारे बेटे ने मेरी भतीजी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मैं अरसलान को कभी माफ नहीं करूंगा और इसे समझा दो कि आइंदा अगर इसने जायशा पर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ सुफियान भी शेरी से शिकवा करते हुए कहता है, अगर अरसलान के दिल में जायशा के लिए मोहब्बत नहीं थी तो इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इसने सिर्फ जायशा को नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया, मुझे मेरी मोहब्बत से महरूम कर दिया। अगर मुझे इसकी नीयत का पहले से इल्म होता तो मैं ये शादी ना होने देता। और मोम, आप ही तो कहती थी कि अरसलान जायशा से सच्ची मोहब्बत करता है, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, तो फिर वो सब क्या था? सुफियान के ये सवाल सुनकर शेरी मुकम्मल खामोश हो जाती है क्योंकि जायशा ऐसी चाल चल चुकी थी कि इसके पास किसी भी इल्जाम का कोई जवाब नहीं बचा था। अब घर के हर फर्द की नजर में अरसलान ही कसूरवार दिखाई दे रहा था, जबकि असल हकीकत अभी सबसे छुपी हुई थी।